हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम इस वीडियो के साथ एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम कवर करेंगे क्लास 9th बोर्ड आईसीएसई का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कवर। तो मेरा नाम है अर्जुन और चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी चीज को पढ़ना हो तो सबसे पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बात राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है ये वाला, ये सबसे पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसे राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो ये वाला कोण होता है ये राइट एंगल का होता है। दूसरे आते हैं ये वाली, इसके अंदर ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अब हम इन्हें मार्क करेंगे, इनके कॉर्नर्स को। सबसे पहले जैसे इसे ए मार्क कर दिया, इसे बी, इसे और सी, इसे भी वैसे ही ए बी और यहाँ पर सी। तो अब हम जानेंगे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस किसे कहते हैं। हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और अगर मान लो हम ये इस वाले एंगल को तरफ से हम इक्वेशंस को करेंगे तो ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और जो आखिरी बची वो होगी बेस। और इसमें भी वही, अगर ये वाली साइड है 90 डिग्री की तो हाइपोटेन्यूज ये होगा। अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं परपेंडिकुलर, ये होगा। और बची हुई साइड फिर से बेस। तो दूसरे अगर हम ये वाला एंगल लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों स्वैप हो जाएंगे। ये यहां पर आ जाएगा बेस और यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर। और इसमें भी वैसा ही होगा, यहाँ ये दोनों बदल जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा बेस। तो अब हम जानेंगे नोटेशंस ऑफ एंगल्स। तो जो नोटेशंस होती हैं वो हम करते हैं ग्रीक अल्फाबेट से। सारे नहीं, हम कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। सबसे पहले जैसे आता है थीटा, उसके बाद आता है फाई, उसके बाद आता है अल्फा, उसके बाद आता है, इसके बाद आता है बीटा, उसके बाद आता है गामा। ये 5 सिंबल से हम नोटेशन करते हैं एंगल्स की। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मतलब होता है द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसका हिंदी में मतलब होता है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स होती हैं, उसमें से अगर 2 साइड्स का रेशियो निकालें तो उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं तो इसका मतलब हमारे पास होंगी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिनका नाम होता है कोस, साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट। तो अब हम जानेंगे ये जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ी हैं ये कौन सी 2 साइड्स के रेशियो को मिलाकर बनती हैं। सबसे पहले आता है कॉस, साइन और टेंजेंट। हम पहले इन तीनों को पढ़ेंगे। कॉस, साइन और यहाँ पर टेन। और हम
इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे ताकि आपको जानने में आसानी हो। इसे मार्क कर देंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये वाला साइड, और परपेंडिकुलर ये वाली साइड। और अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर। ओह सॉरी, थोड़ी गलती हो गई, कभी कभी लाइन से फिसल जाता हूँ। तो ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और लास्ट में बची बेस। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कॉस। कॉस होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे यहाँ पर हमारे पास है हाइपोटेन्यूज की साइड AC और बेस की है AB, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन AC, क्योंकि ये इनकी लेंथ की रेशियो है। अब हम जानेंगे साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास है परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास A और C। AC और tan होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास उल्टा, बार बार भूल जाता, सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस। और हमारे पास परपेंडिकुलर है BC और बेस है AC। तो ये होता है AC। एक सेकंड, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर होगा AB। तो अब हम जो बाकी 3 बचे हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है कोट। उसके बाद आता है सीकेंट, मतलब सेक। उसके बाद आता है कोसेक। तो कोट होता है टेंजेंट का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस है हमारे पास AB और परपेंडिकुलर है हमारे पास BC। और सेक होता है कोस का उल्टा, मतलब बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अरे और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC और बेस हमारे पास है AB। और आखिरी बचता है कोसेक। कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है AC और परपेंडिकुलर है BC। हाइपोटेन्यूज AC
और परपेंडिकुलर BC। इसी के साथ हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज खत्म होती है। इसी के साथ हमारे खत्म होते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम सीखेंगे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं एग्जांपल्स को सॉल्व करके।